अप्रैल का महीना शुरू होते ही कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कुछ बदलाव फायदेमंद होंगे तो कुछ जेब पर बोझ बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन नियमों के बारे में पहले से जान लेना जरूरी है, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। बता दें कि इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। अप्रैल की शुरुआत में यूपीआई से जुड़े नए नियम भी लागू हो रहे हैं। कुछ जरूरी दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम भी लागू हुए हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े नियम बदले हैं। इनएक्टिव मोबाइल नंबरों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगे। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। सरकार ने एलएलआईएम के तहत दवाइयों की कीमतों में 1.74% की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। इससे बुखार, मधुमेह, एलर्जी समेत कई आम बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां महंगी हो जाएंगी। इस सूची में विटामिन, मिनरल, पैरासिटामोल जैसी दवाइयां शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलने जा रही है। टीडीएस कटौती को 2 गुना कर दिया गया है। पहले यह 50,000 रुपए थी, लेकिन 1 अप्रैल से टीडीएस कटौती 1 लाख रुपए होगी। इसका मतलब यह है कि अब वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा या आवर्ती जमा से 1 लाख रुपए तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। कारोबार करने वालों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह नियम आज से लागू होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना लग सकता है। सरकार ने लाभांश आय पर टीसीएस की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया है। म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों से जुड़े नियम सख्त होंगे। अब यूजर्स को केवाईसी और नॉमिनी की जानकारी वेरीफाई करनी होगी। ऐसा न करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इस संबंध में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश भी जारी किए हैं। विदेशी लेन देन पर आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए टीसीएस की सीमा बढ़ने जा रही है। इसे 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार ने विशिष्ट वित्तीय संस्थान से शिक्षा लोन के लिए टीसीएस कटौती को हटाने का फैसला किया है। मकान मालिकों के लिए किराए में कमी पर टीडीएस कटौती की सीमा 2,24,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष कर दी गई है। 1 अप्रैल से 70सी जैसी पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट का लाभ उठाने के लिए अलग से आवेदन करना अनिवार्य होगा। व्यवस्था डिफॉल्ट होगी। नया टैक्स स्लैब लागू होगा, जिसके तहत 12 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपए की टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। न्यूनतम बैंक बैलेंस से जुड़े नियम सख्त होंगे। बैंक बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों को शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से खाते में न्यूनतम रकम रखनी होगी। एसबीआई, पीएनबी समेत कई बैंकों ने नियम बदले हैं। एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदले हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट, फ्री वाउचर और माइलस्टोन बेनिफिट बंद करने का ऐलान किया गया है। चेक पेमेंट से जुड़े नियम भी बदल सकते हैं। 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम जरूरी होगा। धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। तेल कंपनियां महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। अगस्त 2024 में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीपीएस को भी लागू किया जाएगा, जो पुरानी पेंशन प्रणाली की जगह लेगी और लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेगी, जिनमें कम से कम 25 साल की सेवा वाले लोगों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ढांचे में भी नए संशोधन देखने को मिलेंगे, जिसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA),
नामक एक नई सुरक्षा सुविधा जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य हो जाएगी। इसके अलावा ई-वे बिल (EWB) केवल उन आधार दस्तावेजों के लिए तैयार किए जा सकेंगे जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं हैं। इन बदलावों के प्रभाव को समझकर समय रहते उचित कदम उठाना जरूरी है, ताकि भविष्य में अनावश्यक वित्तीय समस्याओं से बचा जा सके और समग्र रूप से एक स्वस्थ वित्तीय स्थिति बनाई जा सके।